नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में एक बार फिर से स्कूल में बच्चों के माथे पर लगे छोटे बड़े तिलक को लेकर विवाद सामने आया है। मामले में कुछ स्कूल के बच्चों के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें बच्चे तिलक को लेकर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालिका ने पूरे मामले में खंडन किया है। इंदौर के धार रोड पर स्थित श्री बाल विनय शिशु विहार स्कूल का मामला है, जहां पर कुछ बच्चे माथे पर छोटे बड़े तिलक लगाकर पहुंचे थे और उसके बाद स्कूल संचालिका द्वारा बच्चों को तिलक नहीं लगाने की बात कही थी। और इस मामले को लेकर कुछ परिजन स्कूल पहुंचे और उनके साथ ही कुछ अन्य ऐसे लोग भी जा पहुंचे जिन्होंने पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसको लेकर स्कूल में ही कुछ बच्चों के वीडियो बनाए गए, जिसमें बच्चे साफ तौर पर स्कूल संचालिका का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल संचालिका ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वह स्वयं हिंदू है और सनातन धर्म में विश्वास रखती हैं, लेकिन स्कूल एक मंदिर है शिक्षा का और यहाँ पर केवल मात्र शिक्षा ही दी जाती है। पिछले कुछ दिनों से बच्चे छोटे तिलक लगा कर आ रहे थे तो किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अचानक से बड़े बड़े तिलक लगाकर बच्चे स्कूल में आने लगे और फिर पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा कर दिया जा रहा है और इसमें संभवतः कुछ लोग भी पूरे मामले को तूल दे रहे हैं। स्कूल 33 सालों से संचालित हो रहा है और वह स्वयं इसी स्कूल में 20 सालों से पढ़ाने के साथ ही स्कूल की संचालिका भी है। फिलहाल मौखिक रूप से उन्होंने पूरे मामले में चंदननगर थाने पर भी अपनी बात कही और थाने पर किसी तरह की बच्चों की पेरेंट्स या अन्य किसी के द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। जी देखिए, मैं 20 साल से शिक्षक हूँ। मैंने जो भी पढ़ाई करी मैंने तो हमेशा धर्मनिरपेक्षता ही पढ़ी है। अपना देश भी धर्मनिरपेक्ष है। हमारे स्कूल में क्या है ना भैया, सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए अपना तो ये धर्म है कि स्कूल में केवल और केवल शिक्षा का ही प्रसार हो, बच्चे शिक्षित हो। इसलिए अपना ये उद्देश्य था कि स्कूल में कम से कम इस प्रकार से माहौल नहीं बने कि आज बच्चे टीका लगा के आ रहे हैं, कल कुछ और बच्चे कोई दूसरी चीज़ लगा कर आए। अपन चाहते थे स्कूल में केवल स्कूल यूनिफॉर्म में ही बच्चे आए। पर ठीक है कि कुछ बच्चे पेरेंट्स अपनी जो सही भावना थी उसको नहीं समझ पाए, तो अब उसमें उनने कुछ और गलत समझ लिया। उनको ऐसा लगा कि हम सनातन विरोधी है। ये तो बहुत गलत बात उन्होंने सोच ली, क्योंकि मैं खुद, मेरे बच्चे, यही बच्चे जो है ये खुद जानते हैं कि मैं क्या हूँ। और हाँ, ये ज़रूर है कि मैं भले ही कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मैंने अपने स्कूल में कभी कट्टर हिंदुत्व का प्रदर्शन नहीं किया। स्कूल में मैंने हमेशा बच्चों को देश के बारे में सिखाया, हमेशा ये सिखाया कि बेटा सबसे बड़ा धर्म है अपना देश धर्म। और मैं पर्सनली मानती हूँ भैया कि मानव धर्म सबसे बड़ा है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा है और उसमें यही आएगा कि हम सबका सम्मान करें। और अच्छा, जिन बच्चों ने टीके लगाए थे और ये लोग बोल रहे चाटे मारे, इतना झूठ बोल रहे, जबकि वो बच्चों से ही पूछना। पहले दिन मैंने उनको समझाया कि धर्म अपने को महान बनना सिखाता है। और महान इंसान कौन होता है? महान इंसान वो होता है जो हर प्राणी में अपने ईश्वर को देखे। प्राणी बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, यहाँ तक कि मित्र हो चाहे शत्रु हो, अगर इंसान महान है ना, उसमें मानता है तो सबको एक नज़र से देखता है। मैंने ये बात समझाई थी। मैंने बच्चों को मारा, ये तो इन्होंने 100% झूठ बात कही है। इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, वो तो ईश्वर ही करेगा। पर हमारा स्कूल का न तो ये उद्देश्य है, न ऐसा कुछ हम सोचते थे। और इस प्रकार से ये लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं, इस बात को गलत दिशा दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। इससे समाज का हित हो ही नहीं सकता। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि ठीक है, स्कूल में कभी भी गलत चीज़ ना हो और ये इस प्रकार से हंगामा ना हो। इसलिए हमने तो यही निर्णय लिया है कि जिस बच्चे को जैसा टीका लगाना लगाए। क्यों कि वो खुद जब समझदार होगा तो वो खुद निर्णय ले लेगा। हमने अपना धर्म निभाया, शिक्षा का धर्म निभाया, शायद गलती की, इसलिए हम बच्चों को उनके उस पर ही छोड़ते हैं। उन्हें जैसा अच्छा लगे वैसा वो कहे। हाँ, फिर भी मैं यही कहूँगी कि मानवता और देश धर्म से बढ़ के एक शिक्षक के लिए और कुछ नहीं हो सकता। कुछ सही बात सामने आ रही है कि हर साल मतलब कुछ ना कुछ बच्चे टीका लगाते हैं, छोटा छोटा टीका लगाते थे, तो कभी ऐसा मैटर नहीं बना। वो बच्चे ना अभी अचानक से बड़े बड़े टीके लगा कर आने लगे, पीले, लाल, वैष्णव टीके। अच्छा, मैं खुद हिंदू हूँ तो मुझे कोई ऐतराज़ पर्सनली नहीं है, बस शिक्षा के मंदिर में ये चीज़ ना फैले, कहीं गल से इसका कुछ गलत डायरेक्शन ना हो जाए, कोई और चीज़ ना खड़ी हो जाए,
इसलिए अपन तो मना करना चाहते थे। किसी तरह नहीं, वो ऐसे लाल टीके, पीले टीके और वैष्णव टीके 3 प्रकार के, और हाँ कुछ ऐसे आड़े टीके जैसे कभी सभी ये महाकाल मंदिर में लगते हैं उस टाइप के, इस टाइप के टीके लगा रहे। बच्चे बेचारे मासूम है, वो नहीं समझते। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने भी पूरी घटना को लेकर मीडिया से चर्चा की। क्योंकि ये सूचना आज मुझे सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो दैनिक भास्कर अखबार से प्राप्त हुई। फिर मैंने उनके प्रिंसिपल साहब से भी चर्चा की थी और प्रिंसिपल साहब ने जो बताया है कि कुछ लोग हैं जो इस बात को तूल दे रहे हैं। वैसे ये एक सामान्य घटना है। स्कूल के लिए या स्कूल के अनुशासन के लिए बच्चों को यूनिफॉर्म पे पहनने के लिए कहा जाता है और इस तरह से जो कुछ रहता है उसको रोका जाता है। मेरी और क्लियर प्राचार्य से चर्चा हुई। मैंने उनसे ये भी बताया कि देखो अपने यहाँ सेकुलरिज्म है, सारे धर्म का हमको आदर करना है। अगर कोई विद्यार्थी जिसका जन्मदिन है या किसी विशेष कार्य से पूजा करके मंदिर में तिलक लगा के आया तो हम ना तो तिलक हटाने के लिए कह सकते हैं ना मिटाने के लिए कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया है और वो सारे जो अभिभावक हैं और उनके साथ बैठक करके इस घटना पर खेद व्यक्त कर रहे हैं और चाहते हैं कि घटना सामान्य हो जाए। सर उनका आरोप भी है पीड़ित को जो बच्चे हैं उनके परिवार वालों का कि उनको मारा भी गया है। इस तरह की शिकायत अगर कुछ आती है, बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट या इस तरह का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ये सूचना प्राप्त होती है, शिकायत प्राप्त होती है और जांच में सिद्ध होता है तो जिनने बच्चों को शारीरिक दंड दिया है उन शिक्षक पर हम बराबर कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? कभी ऐसा आरोप देखिए, पाए जाते हैं? अशासकीय विद्यालय है और हम अशासकीय विद्यालय में अगर वो बच्चों के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं तो वहाँ पे जो शिक्षक पालक संघ है उसकी बैठक लेकर ऐसे शिक्षकों को सेवा से पृथक करना जाना सबसे ज़्यादा उचित है। सर तिलक लगाने की जो घटना हुई है, घटना के ये धार रोड पे स्कूल है सर। क्या नाम है और इनके प्रिंसिपल साहब का नाम ओम प्रकाश संघी है और कोई स्कूल का नाम तो मत पूछिए। ठीक है सर, ठीक है आगे। सर जिस तरीके की घटना हुई है तिलक लगा के बच्चों का स्कूल में पहुंचना हुआ है तो कहीं न कहीं कहीं भी शिक्षा नीति में इसका जिक्र नहीं है कि बच्चे इस तरीके से तिलक लगा कर स्कूल नहीं आ सकते। लेकिन स्कूल के द्वारा जो कार्रवाई हुई है उस पर शिक्षा विभाग अब क्या एक्शन लेगा? देखिए, मेरे ये कहना है कि पहले तो शिक्षण संस्थाओं में भी सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को अगर वो धर्म का प्रतीक धारण करके आता है वो विद्यालयीन गणवेश पे आए। अगर गणवेश पे नहीं आ रहा तो हम उसको विद्यालय से गणवेश पहनने के लिए कह सकते हैं और गणवेश के उपरांत यदि वो कोई और चिन्ह है जो उसके धार्मिक श्रद्धा के जुड़े हुए हैं उनको धारण करता है तो उसको रोकना मैं समझता हूँ गलत है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।